गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन वर्क एनर्जी एंड पावर हम कर रहे थे। आज इसी लेसन को आज मैं रिवाइज कराऊंगा कि टोटल इस लेसन के अंदर जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, जिन पे न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे फार्मूले हम करेंगे। और मैं जो आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है उसका मैथमेटिकली डेरिवेशन भी आज कराऊंगा, दोबारा से कराऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बात करते हैं जल्दी से, लेसन को रिपीट करेंगे। पहले वर्क है, एनर्जी है, पावर, तीनों की बात करेंगे। वर्क की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। वर्क क्या है स्टूडेंट? वर्क इज सेड टू बी डन। अगर वर्क की बात करते हैं, वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन if force is applied on the object, if force is applied on the object and object displaces, अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव हो जाए तो हम कहेंगे वर्क डन हुआ। वर्क क्या स्टूडेंट? ये देखिए क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगी यहाँ पे और ऑब्जेक्ट क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, मूव करके यहाँ पे आ गया। मींस इस ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स लगने के बाद में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई वो अगर s होती है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज s देन w इज इक्वल टू f इनटू s, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F is a force, S is a displacement। कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ए पोजीशन पे और उसके बाद में जैसे ही फोर्स लगा इसको, जैसे ही फोर्स लगी तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर कहाँ पे आ गया, ए से लेके कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ फोर्स लगने के बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क हुआ, वर्क इज डन। ठीक है स्टूडेंट। और अगर बात करते हैं कि इसके ऐसे यूनिट क्या होंगे, अगर फोर्स है 1 न्यूटन है और जो टाइम है जो इसका सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, द डिस्प्लेसमेंट इट इज अ 1 मीटर। इफ फोर्स इज अ 1 न्यूटन और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर हुआ, देन W इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, इट इज इक्वल टू 1 जूल। The SI unit of work is a joule. The SI unit of work is a joule. ठीक है स्टूडेंट्स, the SI unit of work is a joule. और क्या है, वर्क भी है 3 टाइप्स के, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तीनों को मैं बताऊंगा। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होगा और जीरो वर्क डन कब होगा। पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन की बात करेंगे। मैं तीनों को डायग्राम बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब स्टूडेंट पहले वाला केस लेते हैं, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा। ऑब्जेक्ट ए पे है, ए से लेके ऑब्जेक्ट कहां पे, ये बी पोजीशन पे आ गया, फोर्स लगी इसको और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हुआ। When force is applied on the object, when force is applied on the object and object is in the direction of motion of an object, means object भी क्या है कि उसी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे that पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट, कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क डन। और अगर दूसरे वाला केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसपे जो फोर्स जो है, फोर्स तो लग रहा है ऐसे बट ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट जो दूसरे डायरेक्शन में, बट अल्टीमेटली इस केस में क्या करेंगे, नेगेटिव वर्क डन। और ऑब्जेक्ट है उसपे फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रहा है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, when there is no displacement,
नो डिस्प्लेसमेंट, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो वर्क डन। देन इट विल बी जीरो वर्क डन। तो मैंने आपको तीनों बता दिया स्टूडेंट कि पॉजिटिव कब होता है और जो नेगेटिव वर्क डन कब होगा और जीरो वर्क डन कब होगा। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा दोबारा से बात करते हैं। मैं उसी चीज को दोबारा बता रहा हूं कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, when force is applied in the direction of motion of an object, that time there is said to be positive work done। और अगर बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की बात करेंगे, when force is applied but object displaces in the opposite direction, that time it is said to be as a negative work done। or when force is applied perpendicularly and object does not displace at all, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव ही नहीं हुआ, तो उस केस में क्या कहेंगे? There's a no displacement and it is a zero work done। Is it clear students? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन, तीनों मैंने आपको बताया है वर्क के बारे में। और ऐसा यूनिट वर्क की क्या है? इट इज जूल। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन। कैसे डिफाइन करेंगे? द 1 जूल ऑफ वर्क डन is that work done when force is applied 1 Newton and object displaces through 1 meter। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, 1 joule of work is said to be done when force is applied, that is a 1 Newton, when force is applied 1 Newton and object displaces at 1 meter। object कितना फोर्स लगा? 1 मीटर, 1 न्यूटन, और जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ 1 मीटर, तब क्या हुआ? जो वर्क डन होगा दैट इज द 1 जूल एंड जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है स्टूडेंट? जूल। इज इट क्लियर? यस। द मैथमेटिकली फार्मूला W इज इक्वल टू F इंटू S। मैंने बताया था कि W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। W is equal to F into S into cos theta, where theta is the angle of inclinations। angle of inclinations क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरी पाम के ऊपर है। अब मेरी पाम और इस ऑब्जेक्ट के बीच में द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज अ 0 डिग्री। हो सकता है अगर दोनों बिल्कुल साथ में टच कर रहे हैं, मान लो दिस marker and my palm, if it is both are touching, if this marker is lying on my palm or gently it is lying on my palm, so it means the angle of inclination between that is a 0 degree। the theta is the angle of inclination। अगर एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूँ और एंगल भी 0 डिग्री पे है, तो क्या होगा? F into S into cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 1। then it is said to be as a positive work done। और अगर देखिए क्या है, अगर तुम मान लो इसी प्रकार से बट मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, नाउ दिस मार्कर इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब हुआ क्या, होता क्या है स्टूडेंट? नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या है कि इन दिस केस जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। 180 डिग्री cos 180 की वैल्यू होती है -1, और क्या की दैट टाइम इट इज अ नेगेटिव वर्क डन। और अगर परपेंडिकुलर लगता है, मान लो अगर ये है, अब नाउ दिस इज द मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलरली, जब जो कांटेक्ट एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? cos 90 की वैल्यू इट इज 0। और उसमें क्या हो जाएगा? दैट इट इज सेड टू, जब फोर्स परपेंडिकुलरली लगे, जब फोर्स परपेंडिकुलरली लगता है, दैट टाइम इज सेड टू बी एज अ 0 वर्क डन। क्लियर है स्टूडेंट? दिस कांसेप्ट इज क्लियर। वर्क के बारे में देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट वर्क, कि वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है, और जीरो वर्क कब होता है। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन दिस। एंड एज अ यूनिट ऑफ वर्क क्लियर है? यस। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं, एनर्जी की बात करेंगे।
एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी है capacity or the ability to do work. Capacity or ability to do work. Ability to do work is called energy. मैंने बताया था आपको जब लेसन हमने किया था, मैंने बताया कि अगर मान लो आपको कोई वर्क असाइन किया हुआ है और आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, यू आर नॉट एबल टू डू दैट वर्क, इट मींस यू आर नॉट हैविंग एनर्जी। क्लियर है? आपके अंदर वो काम करने की कैपेसिटी नहीं है, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट हैविंग द एनर्जी टू डू दिस वर्क। क्लियर है? वर्क और एनर्जी दोनों सेम है। जो वर्क की यूनिट है, ऐसा यूनिट जूल, वही एनर्जी की है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और स्टूडेंट्स क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू transformed from one form to another form and vice versa also. कैसे है? मैं बोल रहा हूं, मेरी साउंड एनर्जी है, माइक है मेरे सामने, तो माइक क्या करेगा? मेरी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आगे जाके लाउड स्पीकर रखा हुआ है, तो लाउड स्पीकर क्या करेगा? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको फिर कन्वर्ट कर देगा साउंड एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब ने क्या किया? देखिए, बल्ब है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे बल्ब को मान लो आप ऑन करेंगे, ग्लो, जैसे इमीडिएटली स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी आल्सो। थोड़ी देर के बाद बल्ब है वो गर्म भी हो जाता है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। और यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, we'll study about kinetic energy and potential energy, जिसको हम क्या बोलेंगे? दोनों को मैकेनिकल एनर्जी भी कहेंगे। इट इज इक्वल टू kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे स्टूडेंट kinetic energy क्या है? The energy which is due to the motion of an object, due to motion। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Due to position of an object, that is called the potential energy। और मैथमेटिकली क्या है स्टूडेंट? जो kinetic energy है, the mathematical kinetic energy is equal to 1/2 mv square। और potential energy क्या है? that is mathematically it is equal to m into gh। फार्मूला है, और दोनों को ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो इट विल बिकम एज अ मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी। क्या? इज इट क्लियर? Kinetic energy is the energy which is due to the motion of the object, that's called the kinetic energy। or potential energy, the energy which is due to the position of the object, that is called the potential energy। clear है students? is it clear? energy के बारे में, kinetic energy, potential energy, there should not be any doubt in this। अभी बात करते हैं कि डेरिवेशन में मैं आपको बताता हूं कि कैसे, हाउ टू ड्राइव द फार्मूला फॉर kinetic energy। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है स्टूडेंट? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m। नाउ फोर्स इज अप्लाइड, और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है v है। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है v है। नाउ स्टूडेंट्स, जब आपका फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपका इक्वेशन है। और उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, अगर बात करेंगे कि अगर मान लो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस 0 तो लिखेंगे नहीं, v स्क्वायर इक्वल टू 2as
और s की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और क्या स्टूडेंट, यू नो दैट f इज इक्वल टू m into a, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। यहाँ पे m की वैल्यू रख दीजिए, m है, और एक यहाँ पे देखिए क्या है, f की वैल्यू m into a, और क्या स्टूडेंट w इज इक्वल टू क्या है हमारा, f into s। तो f की वैल्यू आपने रखी m into a into s। क्लियर है, यहाँ पे s की वैल्यू रख दीजिएगा m into a into s की वैल्यू आप रखेंगे, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। कैंसिल है स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इट इज अ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज अ w इज इक्वल टू, हमने सॉल्व किया, w इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2, और इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू 1 बाय 2 mv स्क्वायर। इज इट क्लियर? सेम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, w इक्वल टू f इनटू s, और ये क्या है, फोर्स कितनी है, m इनटू, वहां यहाँ पे क्या है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर तक लिफ्ट करते हैं तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है इट बिकम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, g, और s क्या है, h। तो सिंपल है, m इनटू g इनटू h, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? How the mathematically equations for the kinetic energy and potential energy, कैसे kinetic energy और potential energy की equations हम उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसको ड्राइव करते हैं, ये था kinetic energy और potential energy के बारे में मैंने बात की आपसे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको करा रहा हूं, पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं, बेस्ड ऑन दिस आपका कोई भी अगर क्वेश्चंस अगर डाउट होगा, मैं लास्ट के कुछ 5-10 मिनट्स में आई टेक योर डाउट्स एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल्स कुछ करा रहा हूं स्टूडेंट, प्लीज यहां तक नोट कर लीजिएगा, यू कैन नोट डाउन प्लीज। हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 8 ग्राम, बुलेट का जो मास है, द मास ऑफ बुलेट, the mass of fired with a velocity of 80 meter per second. The velocity of the then with which the bullet is fired, that is 80 meter per second. 80 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी के साथ बुलेट फायर हुई उसका मास है 8 ग्राम। एंड करना हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी करंट, हमको क्या है कि करंट एनर्जी कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, बुलेट का मास दिया हुआ है 8 ग्राम, 8 ग्राम की जो बुलेट है, नाउ इट इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। 8 ग्राम की बुलेट है, 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर हुई, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। तो फार्मूला एज इट इज, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिएगा 1/2, m की जगह क्या है 8, बट आपको जो मास है इसका
8 ग्राम को आपको उसको जो कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट into kg by dividing the 1000 और जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में द 80 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 80 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेगा इट विल बिकम एज अ नाउ सॉल्व करते हैं 1/2 into 8 by 1000 80 into 80 10 कैंसिल है। नाउ स्टूडेंट्स आप इसको 2 4 से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम ऐसे जैसे आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इट विल बिकम योर आंसर 25.6 आपका क्या आएगा जूल्स 25.6 जूल्स विल बी द योर काइनेटिक एनर्जी। आप सॉल्व करिएगा इट इज 256 मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 64 into 4 इट इज 256 divided by 10 256 divided by 10 so now it is a 25 by 6 25 by 6 joules will be the kinetic energy। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि बुलेट इज फायर्ड बुलेट ऑफ 8 ग्राम ऑफ मास 8 ग्राम की जो बुलेट है वो फायर की गई विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ बुलेट जो है वो फायर की गई उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। दिस वाज द क्वेश्चंस दिस वाज योर क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा है। ऑलरेडी हमारे को m दिया हुआ था मास ऑफ द बुलेट वाज गिवन 8 ग्राम तो 8 ग्राम को पहले हमने क्या कर दिया केजी में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग दी 1000 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद में हमने क्या कर दिया जो वेलोसिटी था उसको मैंने क्या किया 80 into 80 कर दिया क्या 80 into मैंने 80 भी कर दिया तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आ गया जैसे मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट इट इज 256 by 10 and it will become it is 25 by 25.6 joule is your kinetic energy। this is your answer of this question please note down ठीक है जल्दी से नोट करिएगा स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिर मैं एक और न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन है स्टूडेंट if a body of the mass 5 kg is moving along a straight line ठीक है एक बॉडी है उसका मास कितना है 5 मास क्या होगा इसका 5 kg ठीक है स्टूडेंट्स ये आपका जो गिवन है पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ द मास 5 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है ठीक है और उसके बाद में क्या है कि ये तो है इस मूविंग मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पे मास क्या दिया हुआ है मास ऑब्जेक्ट का कितना दिया है 5 kg यू दिया हुआ आपका इनिशियल वेलोसिटी है इट इज गिवन एज ए यू और उसके बाद में देन एंड एक्सेलरेशंस एंड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड और ए दिया हुआ स्टूडेंट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद में उसकी आपको क्या निकालनी है काइनेटिक एनर्जी निकालनी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। देखिए अभी क्वेश्चन को समझिए पहले मैंने आपको कहा था पहले भी जब भी क्वेश्चंस है
कोई दिया हुआ उसके न्यूमेरिकल्स या कोई भी मान लो उसका स्टेटमेंट, उसको आप क्या करिएगा, कम से कम 2 या 3 बार पढ़िएगा। अल्टीमेटली क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर ये पता चल जाए कि इसमें गिवन क्या है, अगर ऐसा मालूम हो जाए कि इसमें दिया क्या हुआ है, देन इट इज वेरी सिंपल और आपका मिस्टेक भी नहीं होगा और आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको जो जो दिया हुआ था हमने लिख दिया। मास दिया हुआ था 5 kg लिखा हमने। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड लिखा हमने, और उसके बाद में एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो भी लिखा हमने। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी थी, लिख दिया हमने। और नाउ टाइम इज 10 सेकंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट हमने निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। सो फार्मूला देखिए क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हम v को फाइंड करेंगे। v को फाइंड करने के लिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेसन 1 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेसन 1 में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, u हमारे को दिया हुआ है 10 प्लस की वैल्यू दी हुई थी 20 और ये भी दिया हुआ है 10। इट इज गिवन स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ विद दिस, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां से आप v की वैल्यू निकाल देंगे। सो इट विल बिकम एज 210 मीटर, 210 मीटर, 20 into 10, 200 plus 10, it is a 210 meter per second। क्लियर है, अभी आपके पास क्या है, नाउ यू नो द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला क्या, 1/2 mv स्क्वायर। सिंपली आप इसमें फार्मूले में आप रख दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। जैसे आप वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा, 1/2 m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, और v की वैल्यू कितनी है 210, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 5 इंटू 210 इंटू 210, 2 से कैंसिल करेंगे, इट विल बिकम एज 105। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करिएगा इसको, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम एज 110250। So this is your answer of this question। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके बताया। दोबारा से देखिए आप, ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, was moving with the initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। मास दिया हुआ था 5 kg, मैंने लिख दिया यहाँ पे, विद और उसका एक्सेलरेशन कितना स्टूडेंट, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, t की वैल्यू दी थी 10 सेकंड है। पहले मैंने फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट उसमें क्या है कि फार्मूला के हिसाब से 1/2 mv स्क्वायर है, m की वैल्यू दी हुई थी बट v की वैल्यू नहीं थी। मेरे को v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट लगा दिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। इस इक्वेशन को यूज करके मैंने फाइंड आउट किया v की वैल्यू निकाली मैंने 210 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 210 मीटर पर सेकंड आ गई। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे v की वैल्यू आ गई, फिर मैंने जो फार्मूला दिया था काइनेटिक एनर्जी का, इट इज 1/2 mv स्क्वायर, उसमें मैंने उसकी वैल्यू रख दी 1/2 का 1/2, m की जगह मैंने 5 रखा है, v की जगह 210 का स्क्वायर कर दिया। स्टूडेंट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 110250 जूल इज द योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन। If you are having any question, please you can ask. Yes, students.
Any question from your side, please you can ask to me. Yes, student. कोई क्वेश्चन जो आपको अगर पूछना है, प्लीज यू कैन आस्क टू मी. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, मोस्ट वेलकम. हमने बात किया वर्क के बारे में, तीनों टाइप के, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ वर्क की मैंने बात किया. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन के बारे में. एनर्जी की बात की मैंने, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात की है. मैथमेटिकली डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे ड्राइव करना, फार्मूला काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इट इज m into g into h, वो भी मैंने आपको बताया है. द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया with these numericals, how to solve the numerical based on these formulas. ठीक है, प्लीज स्टूडेंट्स, कोई आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन आस्क टू मी. ठीक है, yes student. If you are having any question, please you can raise your hands. Student, you can raise your hand. If you are having any question, please. किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर क्वेश्चन है या पूछना है, प्लीज दे कैन रेज देयर हैंड. Any question from your side, students? Yes. Yes, students. Any question from your side? If you want to ask any question related with this topic. Okay. आज हमने वर्क की बात की है स्टूडेंट, और एनर्जी की बात की. नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट द पावर, और मैं जो काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो मैथमेटिकली डेरिवेशन है, वो फार्मूला भी बताऊंगा, और पावर का ऐसे यूनिट क्या है वो बात डिटेल में करेंगे. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आल्सो विल दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. Yes, students. Any question from your side, please you can ask.